हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू राइज विद शैलेंद्रा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। नेपाल की जो मुद्रा है नेपाली मुद्रा है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कुछ त्योहार मनाए जाते हैं वहाँ पे फेमस, जैसे तिहोर। तिहोर को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक मैं आपसे कमेंट में ये चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि थांका पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण सल्लड़ झड़ी में हुआ है। नेपाल में तिमू लोहरसार पर्व मनाया गया। नेपाल में गुवार महोत्सव मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गांडी माही में मनाया गया है। नेपाल ने चीन के साथ मिलकर एक रोड इनिशिएटिव का फॉर्मवर्क पर साइन किया है। नेपाल ने नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव की उत्सव मनाया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट 2025 का 20वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संगठन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिहोरा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 में जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बताइए कि एस्टेब्लिश किस सन में हुआ है और इसका मुख्यालय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में बच्चों के भविष्य के लिए 2025 में बिल्डिंग रेजिडेंस सिस्टम में बच्चों की संभावना शीर्षक की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ ने। एक बार और आप सभी के लिए इस होमवर्क को बहुत जरूरी करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF हर वर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जनवरी। कब हो जाएगा इसका आंसर? 21 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ। कोक बोरॉक कोक बोरॉक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोक बोरॉक दिवस मनाया जाता है आपका लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 47। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 47। 47th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलेंस। विक्टर एक्सेलेंस ने ये खिताब जीता है। और इसी के साथ आप ये भी कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करना
हूँ कि जो एक खिताब है वो साउथ कोरिया की महिला ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में भारत की किस विरासत को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल बिल्डिंग अलोंग द मुसी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जेडी वेंस। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में विश्व में सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति ए बिग बॉय की खोज किस देश में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया में एक नई प्रजाति फेनल वेब मकड़ी की खोज हुई। वैज्ञानिक ने इस मकड़ी का नाम बिग बॉय दिया है। यह मकड़ी इतनी खतरनाक है, जहरीली है कि काटने से मृत्यु हो सकती है। इसका नाम एक्ट्रस क्रिस्टसनी के क्रिस्ट थे। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी होती कैनबर है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। द ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां नंबर ऑस्ट्रेलिया का आता है। आप कमेंट करके बताइए कि भारत कौन से स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर कोस्की। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कोस्की है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप राज्य है वो है तस्मेनिया। तस्मेनिया डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की किन तटों पर स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है? तो ताशमान सागर इसको अलग करता है। आप ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? तो डाउन्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ एक सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य है उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों का खोज करना और उनका दोहन करना। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। ये उत्तराखंड की लोकेशन है। उत्तराखंड जो उत्तराखंड की जो लोकेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दो राष्ट्रों से जुड़ती है। एक है चीन, दूसरा है नेपाल। बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड का जो गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, 27वां राज्य बना। पुराना इसका नाम था उत्तरांचल। इसकी राजधानी है देहरादून विंटर में और गैरसोड समर में। मुख्यमंत्री हैं इसके पुष्कर सिंह धामी। पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। राज्यपाल हैं इसके गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट होती है 5, राज्यसभा सीट है इसमें 3, विधानसभा सीट है 71। पड़ोसी देश नेपाल और चीन है। तिब्बत चीन का ही हिस्सा है। पड़ोसी राज्य 3 के साथ ये सीमा अपनी साझा करता है। पड़ोसी राज्य ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसका राष्ट्रीय पशु है ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष है बुराश और राजकीय पशु है कस्तूरी मृग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 2025 में को किस सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आंसर को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सलेंस। और महिला में किसने जीता है? तो महिला में जीता है आन गे शुन। किसने जीता है? महिला में जीता है साउथ कोरिया की। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सलेंस ने। और महिला में किसने जीता है? आन से यंग, साउथ कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के टूल किट को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस देश में 55वें विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोवास, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक फोरम 2025 की रिपोर्ट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक फोरम जो रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है? कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 गांवों को लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड प्रदान किए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी जाएगा 2020 में। 2020 में स्वामित्व योजना लागू की गई है। ये 24 अप्रैल 2020 को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।